हमारा प्राण चले जाए परंतु हम विरोध करेंगे और ये विरोध इसलिए जरूरी है, सबसे ज्यादा मरहम रहे बिना आरक्षण का। अभी पता चलेगा। कुछ कुत्ते और कुतिया मुंह उठाकर चले आते हैं, चाहे वो बदबू पांडे हो जो भौंकती रहती है, जिसको मैंने अभी एक कुतिया से तुलना किया। अभी तक बदबू पांडे का बुखार उतरा नहीं है हिंदुत्व का। जब जेल में थी तो बाहर आई तो रो रही थी, कोई धर्म वाला साथ नहीं आता है, हम नहीं बोलेंगे में, फिर भौंकने लग गई। तो जमुई वाला पिटाई शायद ही भूल गई है, कम मार पड़ा था इसको। क्या है बताइए? इन्होंने झाड़ू बांधी है? आपके झाड़ू बांधी किसी ने? पढ़ने लिखने से मना कर दिया। अच्छा मैं अपने पूर्वजों को याद न करूं, तुम याद कर रहे हो 15 साल पुराने राम को, किशन जी को तुम याद कर रहे हो, मैं ना याद करूं अपने इतिहास को। ये सही था, यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है पत्थरबाज का? कोई नहीं कर रहा। आपको 10 लोगों ने बाइट दी थी, किसी ने आपसे एब्यूजिंग कोई बदतमीजी की नहीं की ना? ये बंदा गोदी मीडिया यहाँ पे माहौल बना रहा है। अंधभक्तों की हालत बाहुबली के कटप्पा जैसी है। क्या बात कर रहे हैं? उनको मालूम तो है कि मोदी जी का और हरदीप सिंह पुरी जी का नाम एपस्टीन फाइल में है, लेकिन उन्होंने दलाली का वचन दे रखा है। गाइस, कल बाप की अदालत में इस मोदी के ने ये कहा है। मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। तो अब मैं तुमको दिखाएगी भजपिल्ला भजन सम्मेलन। मोगली नहीं है इंसानों में, दिखता 56 इंची दुकानों में। तो दोस्तों, शुरू के क्लिप ही देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और जब आप शुरू के क्लिप में ही आपको मजा आया होगा तो आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कितना मजा आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज के इस वीडियो में इस बदबू पांडे को ना हमारी इस बहन ने दबा के बैंड बजा डाली है, दबा के इसकी धुलाई कर डाली है। और कहीं ना कहीं आपने इस गोदी पत्रकार को भी जरूर देखा होगा, जो कि ये मुस्लिमों में जा करके नफरती सवाल करता है। लेकिन आज इसको ऑन कैमरा इसकी गोदीगिरी निकाल दी गई है, इस भाई ने इसकी गोदीगिरी निकाल दी है। तो ये सब देख करके आपको बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई, देखो अपने क्या करते हैं। हमारा प्राण चले जाए परंतु हम विरोध करेंगे और ये विरोध इसलिए जरूरी है, सबसे ज्यादा मरहम रहे बिना आरक्षण का, बिना किसी चीज का। तो क्या नाचो भाई? अगर वाकई में आपको ब्राह्मण राजपूत का क्या है, नॉलेज क्या है, उनका मंसूबा क्या है, उनके मानसिक भाव क्या है, अगर देखना है ना, कभी सीए में बैठिए, समझ में आ जाएगा। जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ बैठिए, वहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और केवल ब्राह्मण ही ऐसे हैं जो बिना किसी मदद का, बिना किसी समर्थन का, केवल अपने ज्ञान से आज सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। अभी पता चले। देखिए, हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमारे देश में कमी क्या है। हमारा देश इतना खूबसूरत है जहाँ कई धर्मों के लोग मिलकर प्यार से रहते हैं। पता नहीं कुछ लोगों को पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लगती है जो देश में बदलाव करना चाहते हैं। हमारे देश में ना तो बदलाव की जरूरत है, ना ही हमारे देश में किसी एक धर्म को रहने की जरूरत है। सेकुलर कंट्री कहा जाता है हमारे इंडिया को, जहाँ पे किसी भी धर्म का व्यक्ति आएगा और बहुत सुकून से प्यार से रह सकता है। ये वो देश है। बात तो सही है। और इसको तोड़ने के लिए कुछ कुत्ते और कुतिया मुंह उठाकर चले आते हैं, चाहे वो बदबू पांडे हो जो भौंकती रहती है, जिसको मैंने अभी एक कुतिया से तुलना किया, बदबू पांडे को मैंने तुलना किया। ये खुद को हिंदू शेरनी बताती है। अरे कौन सा हिंदू शेरनी धर्म को तोड़ने की बात करती है? कौन सा एक व्यक्ति जो देश को जोड़ने का बात करता है तो तोड़ने का बात कौन करता है? हमारे देश में क्या कमी है? सारे लोग अच्छे हैं, सारे नेता लोग मिलकर देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि अब देश को धर्म के नाम पे चलाने की कोशिश की जा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये सिर्फ हमारे नेताओं के द्वारा किया जाता है। अभी तक बदबू पांडे का बुखार उतरा नहीं है हिंदुत्व का। नहीं। जब जेल में थी तो बाहर आई तो रो रही थी कि कोई धर्म वाला साथ नहीं आता है, हम नहीं बोलेंगे में, फिर भौंकने लग गई। तो जमुई वाला पिटाई शायद ही भूल गई है, कम मार पड़ा था इसको। हम लोग उनकी औकात दिखा देंगे। आप आइए ना 15 मिनट के लिए हमारी पटना में, हम आपको आपका हुलिया बदल के दिखा देंगे कि जो हमारे देश में धर्म को बांटने का काम करेगा हम उसका क्या हसल करेंगे। तुम हमारे देश में धर्म बांट दोगी रे? ये 2 कौड़ी की भौंकने वाली कुतिया जब जेल में थी तो कोई कुत्ता भी इसको भाजपा का पूछने नहीं गया था। फिर भौंकना शुरू कर दी। लग रहा है पिटाई में कमी रह गया था, आंख मुंह कम फूला था। भाजपा के लिए थोड़ी नहीं, धर्म के लिए काम कर। अरे वो भाजपा के लिए काम करती है। जो धर्म 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 करता है वो भाजपा के लिए काम करती है। ये खुशबू पांडे मंदिर में जब एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था क्यों नहीं भौंकने आई? उस समय में क्या हिंदू नहीं थी, मुस्लिम के साथ सोई थी जाकर। और ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि हर धर्म में कमियां होती हैं, उनको सुधारा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। इतनी नहीं होती जितनी हिंदू धर्म में है। इतनी है, बहुत ज्यादा है। क्या है बताइए? इन्होंने झाड़ू बांधी
हैं? आपकी झाड़ू बांधी किसी ने? पढ़ने लिखने से मैंने कर दिया। अच्छा मैं अपने पूर्वजों को याद न करूं, तुम याद कर रहे हो 15 साल पुराने राम को, कृष्ण जी को तुम याद कर रहे हो, मैं ना याद करूं अपने इतिहास को। नहीं जो तुमने किया हमारे साथ है, और हक मांग रहे हैं हम। हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई। बात बताइए, आप अगर अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उन पूर्वजों को भी याद कीजिए ना, जो कश्मीर में मिट गए, सिमट गए, जो भारत में सिमट गए। आप जय भीम और जय मीम का नारा दे देते हो, उस मीम का साथ कैसे दे सकते हो आप? जली ना, तेरी भी जली ना। उस मीम का साथ कैसे दे सकते हो अगर आप पूर्वजों को याद करते हो? नहीं, अगर आप पूर्वजों की प्रताड़ना को याद रखेंगे तो उन मीम वालों की प्रताड़ना को भी याद रखिए। लोग अलग हैं, समझ में आया? नहीं, आप मानते उनको अलग, आप मानते नहीं थे आपके विरोधी, नहीं थे आपके विरोधी, नहीं थे आपके विरोधी, नहीं थे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। रिपीट सवाल, वही रिपीट सवाल, वही रिपीट सवाल, सवाल का वही जवाब। टाइमिंग रात को चोर डाकू। आप ये सही था, यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा पत्थरबाज का? कोई नहीं कर रहा। आपको 10 लोगों ने बाइट दी थी, किसी ने आपसे एब्यूजिंग कोई बदतमीजी की नहीं की ना? ये बंदा गोदी मीडिया यहाँ पे माहौल बना रहा है। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जय भीम और जय मीम के नारे लगाने से इसको बड़ी दिक्कत हो रही है, इसको बड़ी जलन हो रही है एक साथ देख करके। और जैसा कि आपने देखा होगा, ये बड़े कहते हैं कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया। तो जब तो इनको दिक्कत नहीं होती ये कहते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे दलित भाई कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर ये किया वो किया, तो इनके चनूने काटने लग जाते हैं, जैसे इस वीडियो में काटे हैं। तो इन गोदी मीडिया के लिए, गोदी पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। बाकी अभी थोड़ा वीडियो और बाकी है, उसको भी देख करके जाइएगा। दिखाते हैं आगे का वीडियो आपको। गाइस, कल बाप की अदालत में इस मोदी के ने ये कहा है। मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। तो अब मैं तुमको दिखाएगी भजपिल्ला भजन सम्मेलन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जयकारा नॉन बायोलॉजिकल दा बोल मोगली जी दे दरबार दी जय। पार्लियामेंट न आए मोगली मोगली, वोट चुराए मोगली मोगली, पीसी से घबराए मोगली मोगली। तू न जाने आस पास है पोपो। जोर से बोलो जय मोगली दी, सारे बोलो जय मोगली दी। नहीं आवाज नहीं आई जय मोगली दी। ए मोगली तेरे बंदे हम। अल्फ मोगली अल्फ मोगली अल्फ मोगली हो, अल्फ मोगली अल्फ मोगली। मोगली नहीं है इंसानों में, बिकता 56 इंची दुकानों में। साथियों, एक व्यक्ति ऐसा है जो बचपन में घर छोड़ के भाग गया, जवानी में बीवी को छोड़ के भाग गया, कुछ दिन पहले संसद छोड़ के भाग गया, और थोड़ा टाइम और रुकिए, हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस गोदी पत्रकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और हमारी इस बहन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ में इस बदबू पांडे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो इन सब के लिए आपको अपनी राय जरूर देनी है। बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे हमेशा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।